अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो याद रख, तेरी बहन बेटी के पीछे भी कोई खड़ा है। कंस बोले ज्ञान तो हमें बचपन से ही पसंद ना है, वो तुम आओ ज्ञान हमें चाहिए ना। पिताजी आप एक काम करो, अब राज्य चलाने लायक नहीं रहे, फिर ऐसे चलाया जाता, आप बूढ़े हैं। जब कोई किसी की ना तो हाल मान जाए डंडे से, लकड़ी पकड़ा काम जमावे डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी चाल सिखावे डंडे से। पिताजी का श्रृंगार करो, हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें डाल दी, बाप को काल कोठरी में डाल दिया। कंस मथुरा नगरिया का राजा बन गया। नई नई उम्र की लड़कियों को पापी ने घर में जोड़ा था और पार की दशा कहूं कैसे नौकरशाही का गौड़ा था। वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी और पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। सब परेशान हैं। यहाँ इतने परेशान हैं कि महाराज सभी देवी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले कंस का उपद्रव बढ़ रहा है, ना तो कुछ करिए। तो भगवान देवताओं से बोले हैं कि आप हमारी स्तुति कर रहे हैं तो सुनो, तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप, हम आएंगे भूमि पर बन के यादव भूप। मैं मैया देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से अवतार धारण करूंगा। आप सब यादव बनकर के ब्रज में अवतार लेना, ठीक है। यहाँ महाराज कंस की चचेरी पहने हैं जिसे कंस प्राणों से ज्यादा प्यार करता है। उसकी शादी बटेश्वर के रहने वाले शूरसेन उनके बेटे वसुदेव के लिए पक्की की। वसुदेव जी जब बारात लेके आए तो दास दासियां नौकर चाकर हीरे मोती सोना चांदी सब दिए, लेकिन कंस ने अपनी बहन को जब तैयार किया विदाई के लिए तो एक बात कही है वसुदेव से कि हे वसुदेव जी, मेरी जितनी भी बहनें हैं सबको अगर कष्ट हो गया तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन हमारी ये चचेरी बहन है देवकी, अगर इसे कष्ट हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। मेरी बहन को कभी संकट नहीं आना चाहिए, मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। यहाँ कंस ये बोल रहा है कि जान से भी ज्यादा प्यारी है। और जैसे ही आगे बढ़े तो रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है और पाके पीछे कंस राज वसुदेव कुंवर का साला है। इतने में आकाशवाणी होने लगी, भोज राज कंस जिस बहन देवकी को इतने उत्साहित के साथ में ले जा रहा है,
इसका 8वां बेटा तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। सबसे पहले आकाशवाणी ने ही कंस के आगे भोजराज लगाया था, उससे पहले किसी ने नहीं। सबसे पहले आकाशवाणी ने ही कंस के आगे भोजराज लगाया, जवाब दिया कि इसका 8वां बच्चा तेरा काल है। कंस फटी फटी आंखों से आकाश को देखने लगा, बोले इस बहन को मैंने इतने प्यार से पाला, इतना धन दे के विदा कर रहा हूँ, इसका 8वां बच्चा मेरा काल है, मैं बहन को ही नहीं रखूंगा जिससे बच्चा पैदा हो जाए। न रहे बांस न बजे बांसुरी। केसों को पकड़ करके रथ से नीचे डाल लिया, तलवार जैसे ही उठाई तो वसुदेव ने झपट के हाथ पकड़ा और कहा है कि हे कंस, अबलाओं पे हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता, लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं भी दृढ़पूर्वक कहता हूँ, अब मोह विसर्जन कर दूंगा, जो इससे भी संतति होगी वो तुम्हें समर्पण कर दूंगा। तो कंस ने कहा रे वसुदेव जी, तुम्हें शायद पता नहीं, कहा कैसी तेरे हम प्रेम में भैया